Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to all of you in process control for tablet course online. This is 1 week course, and this course in collaboration between MP4U Foundation and Drug Welfare Society Pakistan. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। तो इंशाल्लाह कल से हम अपने प्रॉपर लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं कि जब हम 5 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस होते हैं। तो उनमें से मैंने 4 मेजर ऑप्शंस सेलेक्ट किए हैं। तो इसके अलावा भी स्टूडेंट्स डिफरेंट फील्ड्स में जा रहे होते हैं, लेकिन ये मेजर है जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स अपने आप को मूव कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले उसमें से आ जाता है एकेडमिक्स, कम्युनिटी, हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रियल। तो अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो हमारे पास हायर डिग्रीज होना ज़रूरी हैं, एमफिल, पीएचडी। तो हम एकेडमिक्स में बहुत इजीली एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कम्युनिटी और हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे पास फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्माकोलॉजी का जो बैकग्राउंड है, नॉलेज बैंक है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हम कहते हैं कि सर हमारे पास फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये ठीक है, हमारा कोर्स वर्चुअल है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको एक प्रैक्टिकल एज दें। हम 5 साल की डिग्री कर लेते हैं, हमारी सोच, हमारे थॉट्स किताबों तक महदूद होते हैं, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको एक प्रैक्टिकल और बुक लाइफ में डिफरेंस बताया जाए, ठीक है, ताकि आप अपने आप को उस लिहाज से प्रिपेयर करें। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको ख्वाब होता है कि वो इंडस्ट्री में काम करें, इसलिए वो अपने ड्यूरिंग टेन्योर इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी की तरफ भी जा रहे होते हैं, हॉस्पिटल की तरफ भी और एकेडमिक्स की तरफ भी जा रहे होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम अपना टाइटल अनाउंस करते हैं, टाइटल क्या, आई एम ए फार्मासिस्ट बाय एजुकेशन, तो स्टूडेंट्स आप पर लाजम होता है कि इस टाइटल को जस्टिफाई करें। हर फार्मासिस्ट को ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरे बेटा कि अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आपको फार्मास्यूटिक्स नहीं आनी चाहिए, और अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको फार्माकोलॉजी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको हर चीज़ और एवरीथिंग पर ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा कोर्स जो है इन प्रोसेस कंट्रोल फॉर टैबलेट है। तो इसमें हम सिर्फ टैबलेट का इन प्रोसेस कंट्रोल तफसील से देखेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये एक हमारी सीरीज़ होगी जिसमें हम इन प्रोसेस कंट्रोल फॉर कैप्सूल, सेमिसोलिड्स, एटीसी वगैरह इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा इंडस्ट्री 1 वीक कोर्स होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट रखता हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो इसमें एक डिपार्टमेंट हमारे पास आ जाता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है। जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में कंसेप्ट बन जाना चाहिए कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन किसकी हो रही है? मेडिसिन की हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल की आ जाती है, जो क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। क्वालिटी एश्योरेंस है, जो क्वालिटी को अश्योर कर रहा होता है। रेगुलेटरी फेयर है, मेडिकल अफेयर्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट की रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही होती है। एडमिनिस्ट्रेशन है और ह्यूमन रिसोर्सेज है। उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स है, बिजनेस डेवलपमेंट है, सप्लाई चेन है और इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सारे वो डोमेन है मेरा बेटा जिसमें फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ एक फार्मासिस्ट मौजूद रहता है, हम आज फोकस करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, क्वालिटी कंट्रोल में फार्मासिस्ट क्या करने जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्वेश्चन बेटा आप लोगों के जहन में बढ़ रहा होगा कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल।
तो मेरे बेटा एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। जो उस वक्त मौजूद होगा, मैनेजर से लेकर वर्कर तक, ठीक है। हम एक जुमला पढ़ते हैं, देयर इज़ अ पर्सन एट द एंड ऑफ सप्लाई चेन। जो तो आज जब बना रहे हैं वो कोई ना कोई इस्तेमाल करेगा। वो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, या कोई आपका भाई इस्तेमाल कर रहा है, आपके रिश्तेदार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत लाजम है कि आप उस दुआ को एहतियात और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल से बनाएं। देखें स्टूडेंट्स, ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। हम थोड़ा सा इसको रीड कर लें, ये स्लाइड। क्वालिटी कंट्रोल इज़ एन इसेंशियल ऑपरेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो क्वालिटी कंट्रोल के बगैर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सेल नहीं कर सकती, ठीक है। ड्रग मस्ट बी मार्केटेड एज सेफ एंड थेराप्यूटिकली एक्टिव formulation whose performance is consistent and predictable। तो जो प्रोडक्ट आप मार्केट कर रहे हैं ये लाजम होना चाहिए कि वो 100% सेफ़ है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दूसरी बात, इसमें एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का होना लाजमी है। याद रहे, अगर कोई ड्रग मार्केट हो जाए, उसकी क्वालिटी ठीक ना हो, क्वेश्चन राइज हो रहा है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक दवा बना लिया है, मेडिसिन बना ली, उसको मार्केट कर दिया है, तो मार्केट से कंप्लेन आ गई है, मार्केट से कंप्लेन फॉर एग्ज़ाम्पल आ गई है, तो क्वालिटी के इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। वो ऑप्शन क्या है? रिकॉल का ऑप्शन, कि आप उस प्रोडक्ट को वापस बुला लेते हैं, ठीक है, कि इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, लिहाजा इसका जितने भी बैच है या जो भी है सारा इसका वापस ले आएं, ठीक है। तो अगर मैं क्यूसी के कुछ कंपोनेंट्स की बात करूं आपके सामने, तो क्वालिटी कंट्रोल में कौन कौन से एरियाज़ मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वर्चुअली इंडस्ट्री की पूरी फीलिंग्स आपको प्रोवाइड करूं। सर, हम कहते हैं कि वहाँ पे रिकॉर्ड रूम्स होते हैं, उसके बाद बैच इंस्पेक्शंस एंड सैम्पलिंग होती है, क्यूसी लैब्स होती हैं, रिटेन्ड सैंपल्स होते हैं, एनालिसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट होती है, सैम्पलिंग होती है और वैलिडेशंस होती हैं। ये तमाम के तमाम काम जो है वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल के बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होंगे, छोटे छोटे रूम्स मौजूद होंगे जहाँ पे काम हो रहा होगा। यानी हर एक सब डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट फार्मासिस्ट होगा जिसके पास हर किस्म का रिकॉर्ड मौजूद होगा। हम जानते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट, हम कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम रखते हैं उसको 1 साल एक्सपायरी के बाद भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई डाटा इंटीग्रिटी पे कोई इश्यूज आते हैं तो वो हमें डॉक्यूमेंट को हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम एक्सपायरी के बाद सैंपल को रख रहे होते हैं, वो भी डाटा इंटीग्रिटी की वजह से रख रहे होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए हम रख रहे होते हैं कि हमने एक बीएमआर बनानी होती है। तो मेरा बेटा बीएमआर क्या होता है? बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होती है, जिसमें पूरी चीज़ें नोट की जा रही होती हैं, यानी कि एवरीथिंग प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी आप कर रहे हैं वो नोट की जा रही होती हैं। अगर हम क्यूसी लैब्स की बात करें तो क्यूसी लैब्स के बारे में बात करते हैं कि बेटा इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखें, क्वालिटी कंट्रोल एक पूरी दुनिया है, क्या है? एक पूरी दुनिया है। हमने इसमें से सिर्फ अभी एक पार्ट को पिक किया जो कि इन प्रोसेस कंट्रोल फॉर टैबलेट है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी आने वाले तमाम कोर्स में हर एक टॉपिक को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जिसमें आपके पास अब अगर हम बात करें, इसमें केमिकल टेस्टिंग लैब मौजूद होती हैं, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस लैब मौजूद होती हैं, जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, HPLC होता है, FTI और होती है। देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स दैट आप यूज़ कर रहे होते हैं। थर्ड नंबर पे माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजिकल लैब। तो माइक्रोबायोलॉजिकल लैब क्यों मौजूद होती है? अगर आपने कोई एंटीबायोटिक है जिसको आपने माइक्रोब्स के टेस्ट लगाने हैं, तो उसमें आपको मीडियम मौजूद होता है इस पर, ठीक है, एगर मौजूद होते हैं जिनको आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं।
तो डॉक्यूमेंटेशन रूम होता है जो प्रोडक्ट का पूरा मौजूद होता है, यानी कि ये पूरा प्रोडक्ट मौजूद होता है, उसके बारे में हर किस्म की डिटेल मौजूद होती है इस डॉक्यूमेंट्स रूम में। एक प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसको आप डॉक्यूमेंट्स रूम में कलेक्ट करते जा रहे हैं। रेलेवेंट्स बुक्स होती हैं यूएसपी की, बीपी की, फॉर्मुलेशन की। अगर आप कुछ सीखना चाहें तो इसे निकाल के आप उसको सीख सकते हैं। एसओपीज़ मौजूद होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि जो आप काम करना चाह रहे हैं उसकी एसओपीज़ होती हैं। फिर उसके बाद एसओपीज़ की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप ट्रेन हो जाते हैं उस काम में तो धन आपको उस काम की तरफ जाने की इजाज़त दी जाती है, अदरवाइज़ नहीं। स्टूडेंट एक और डिपार्टमेंट है जो क्यूसी के साथ मिल के काम कर रहा होता है, जिसको हम क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं बेटा, तो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बनाने की कंपनी है जो कार बनाती है। क्या है? एक गाड़ी बनाने की कंपनी है जो कार बनाती है, और उस कंपनी पे पूरी एबिलिटी है, यानी कि उस कंपनी ने जब कार बनानी है तो उसने हर एक कार का एक एक चीज़ चेक करनी है, क्योंकि वो 25-30 लाख की गाड़ी है, उसने एक एक चीज़ चेक करनी है उसकी। ठीक है, ये उसका यानी राइट बनता है, यानी कि उसका हक बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम टैबलेट की बात करें तो हमारे पास एक बैच है जिसमें 6 लाख टैबलेट है। ठीक है, तो वो टैबलेट हम एक एक करके चेक नहीं कर सकते। अगर हम एक एक करके चेक करेंगे तो हम मार्केट क्या करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि जब मैं एक माचिस खरीदता हूँ तो पहले उसको जला के नहीं देख सकता कि तीलियाँ जलती हैं या नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक जुमला सुनिएगा, द ड्रग विच इज़ टेस्टेड not used and the drug which is used is not tested। यानी जो दवा आपने टेस्ट की लैब में उसको फेंक दिया और जो आप पेशेंट को दे रहे हैं वो टेस्ट ही नहीं की, तो कोई तो हो जो जिसकी आपके पास सर्विलेंस होनी चाहिए। इस सर्विलेंस को हम नाम देते हैं क्वालिटी एश्योरेंस का, जो अश्योर करता है कि क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए वो हर 30 मिनट्स में कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होता है। कभी टैबलेट की हार्डनेस चेक कर ली, कभी उसका थिकनेस चेक कर ली, डायमीटर कर ली, और वो श्योर कर देता है कि ये अब टैबलेट प्रॉपरली मेंटेन्ड है और हम मार्केट कर सकते हैं। तो क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट को अश्योर करके हमारे सामने ला रहा होता है, और कोई सी क्वालिटी टेस्ट कर रहा होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस थे, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स की तरफ से थे। तो बेटा ये 1 वीक कोर्स होगा, तो ये 27 जून से 4 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, 1 वीक कोर्स है, तो 3 जुलाई तक हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी और जो 4 को हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, तो जो उसको क्लियर करेगा इंशाल्लाह उसको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ लेक्चर विल बी डिलीवर्ड। तो हर रात 10 बजे यानी कि यूट्यूब का लिंक आपको रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उधर से इसको यानी कि ले सकते हैं। ठीक है, डेली 10 बजे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई इसकी, तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है 30 होगी, 30 जून, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगी। तो हाउ टू मार्क अटेंडेंस, यू हैव टू राइट योर नेम एंड आपने क्या करना है कि अपना नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना है रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे। तो उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना है। ठीक है, अटेंडेंस टाइम 10 से 11 PM तक होगा। ठीक है, आपको 1 घंटे का गैप है। तो हमने ये रात को इसलिए कोर्स रखा है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, हमारे के स्टूडेंट्स भी हैं और ग्रेजुएट भी हैं, वो इस कोर्स में शामिल हैं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी तमाम मजबूरियों परेशानियों को मद्देनज़र रख के हमने ये सारा एक प्लान किया है। तो इसमें हम इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं देंगे, और जिस वक्त फ्री हैं वही टाइम हमने आपको दिया है।
ठीक है। तो अटेंडेंस टाइम जो होगा वो 10 से 11 होगा, ठीक है। इसके दौरान आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ आई एम हैविंग, अगर किसी को कोई इमरजेंसी आ जाए, अल्लाह न करे आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई नेट इशू का आ जाए, तो आपने क्या करना है 30 मिनट्स में, तो आपने ये स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। तो हाउ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट विल बी इशू, तो हमने जो सर्टिफिकेट आपको देना है तो वो आपको अपने रजिस्ट्रेशन जब करवानी है उसमें अपनी ईमेल वेरीफाई ईमेल जो है वैलिड ईमेल लगानी है और लिखनी है, ताकि हम उसके थ्रू आपको आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, फॉर्म डी स्टूडेंट है, तो क्या हम इंडस्ट्री को जान करते विच डिपार्टमेंट इज़ बेटर फॉर मी। तो मेरा बेटा ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ सीरीज हमने बताया है कि डिफरेंट सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट का कि इज़ देयर एनी विजिट अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मेसी स्टूडेंट टू इंडस्ट्री, तो यस इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि वन डे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का विज़िट करवाएं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड होंगे तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम कि उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का विज़िट करवाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्टे कनेक्टेड रहें, हमारे साथ अटैच रहें, ठीक है। तो ये वही बात आएगी, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो 1 वीक कोर्स होगा। तो रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं क्या करूँगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, रजिस्टर फॉर्म को फिल करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। तो और सेंड कर देना स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।